This movie is encoded by Dr. Star. हे एलेक्स, अब मैं तुम्हें दिन में तारे दिखाऊंगा। बहुत ही शानदार। मुझे पता था तुम कार्सन और मैकनाली को आसानी से धूल चटा दोगी, फिर भी देखने में काफी मजा आया। क्या तुम्हें वाकई लगता है मैं तुम्हें मुझसे बिना लड़े जाने दूंगा? शुरू करो, शायद मैं चूक जाऊं। चलो, मैं जानता हूं तुम इससे भी तेज हो। वाकई तो ये था तुम्हारा अलविदा पार्टी का धांसू आइडिया। मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। हे एलेक्स, तुमने तो दिन में तारे दिखा दिए। तो मेरी जगह ये लोग लेंगे? तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हें यहाँ सूना सूना लगेगा, है ना? और तुम श्योर हो कि तुम ये सब मिस नहीं करोगी? नहीं, मुझे लगता है कि इतना एक्साइटमेंट एक जिंदगी के लिए काफी होगा। तुम मुझे बताती क्यों नहीं तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें खत लिखूंगा। जेरमाय, अगर तुम्हें बताया तो तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी।
पता है मैंने तुमसे कभी माफी नहीं मांगी। किस बात के लिए? फिलीपींस में जो कुछ हुआ मैं जानता हूं, तब से तुम्हारे लिए चीजें बदल गई हैं। इट्स फाइन। जितना दर्द सहा था उससे कहीं ज्यादा दर्द दे चुकी हूँ। तो तुम अब क्या करने वाली हो? लॉन्गडेल रोड के लिए 200 मीटर बाद बाएं मुड़ें। ये रास्ता सही नहीं है। मार्ग परिवर्तन करें। हाईवे नंबर 57 पर 236 किलोमीटर सीधा चलें। ये कहीं गेहूं की मिल, मतलब ये सही रास्ता है। हे, मैं बस तुम्हें ही कॉल करने वाला था, पता है? तुम्हारी डेडलाइन खत्म हो चुकी है। रुको, आज पहली तारीख है क्या? 30 दिन बाकी है। सितंबर को, अप्रैल, जून को। मजाक कर रहा था। आपका पैसा जो है ना, वो 2-4 दिन में मिल जाएगा। शायद 1 हफ्ता या फिर 2। क्या तुमने किसी जिंदा इंसान के खाल को हाथों से छिलते हुए देखा है? वो मांस, नब्ज, दर्द से छटपटाना वगैरह। नहीं, पर मेरे पास पैसे नहीं है। सिर्फ 1 हफ्ता। ओके, शो शुरू करते हैं। आप सॉरी। डैनी, हाँ, तुम्हारी दादी ने कहा था कि तुम आने वाले हो। हाँ, दरअसल हम काफी क्लोज हैं। अच्छी बात है, अंदर आ जाओ। वो ऊपर है। क्या लगता है कब तक जिंदा रहेंगी? मतलब तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है? ये तो कहना मुश्किल है। कुछ दिन या फिर कुछ महीने, पता नहीं। खैर, उनके लिए आज का दिन तो अच्छा रहा। आज वो एकदम ठीक है। हाँ। और तुमसे मिलकर वो काफी खुश होंगी। ओह, देखिए क्लेयर, आपका पोता डैनी आपसे मिलने आया है। वो जरा ऊंचा सुनती हैं। हाय दादी। आपकी नर्स ने बताया कि आपकी तबीयत धीरे धीरे अच्छी हो रही है। मैंने आपके डॉक्टर से भी बात की, उन्होंने आपके ब्लड में हो रहे सुधार के बारे में बताया। रुकिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। सुनिए, ये तकिए थोड़े छोटे हैं, आप थोड़े बड़े नहीं ला सकती? उनसे ज्यादा आराम मिलेगा इन्हें। आप तो ठंड से जम रही हैं। मैं जरा जाकर देखती हूँ। ठीक है। ये दिखावा बंद करो डैनी। दादी, वाकई में सिर्फ एक ही कारण है कि मैंने अलेक्जेंडर से नहीं कहा कि दरवाजे पर ही रोक कर वापस चली जाने को कह दे। बेचारी लड़की जीना भूल गई है। मेरा ख्याल रखते रखते
तुम इतने दिनों बाद आए हो मुझसे मिलने। सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो तुम्हें अपने बाप से विरासत में मिली है। बेचारा तुम्हारा बाप तुम पर कितना पैसा और वक्त बर्बाद किया है उसने, और बदले में तुमने उसे निराश किया हर बार, हमेशा। शायद इसलिए इतनी जल्दी ऊपर चला गया। मैं बहरी जरूर हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं। मुझे पता है तुम यहां किस लिए आए हो। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि तुम बिल्कुल कंगाल हो गए हो, और इसीलिए यहां पर एक महान पोते का रोल अदा करने के लिए आए हो। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है। अगर मैं मर गई तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। होंगे तुम आखिरी जिससे मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन देखा जाए तो तुम एक नाजायज हो जिसे तुम माँ कहते हो। उस वैश्य के साथ मेरे बेटे के किए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की दर्दनाक निशानी हो तुम। अगर तुम ये बहस जारी रखना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन ऐसा करके तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। गर्मा गर्म चाय कौन पीना चाहेगा? देखूं तो कौन है ये? हे सेथ, ओह वाओ, अभी हेलो। और तुम्हें देखकर खुशी हुई मुझे। सच में? हाँ। देख, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं बस अपनी दादी से मिलने आया था। तो कैसी है वो? बस अभी जिंदा है। तो तू एक अच्छे पोता होने के नाते उन्हें देखने आया है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। मतलब क्यों? क्या है ना, मुझे लगा तू दादी के पैसे के लिए वापस आया होगा। मुझे याद है बचपन में तू अपनी दादी की प्रॉपर्टी के बारे में बात किया करता था। लेकिन मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, है ना? बिल्कुल। क्या यहाँ सब कुछ ठीक है सर? सब कुछ एकदम बढ़िया है, सच में। मुझे इस बंदे के लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करनी है। अरे नहीं नहीं, रुको दोस्त, हम तीनों के लिए ले आइए। हम कुछ देर यहीं बैठने वाले हैं। यार, तुझे देखकर अच्छा लगा। वाकई में तुझे देखकर अच्छा लगा। और फिर वो कहने लगी तुमने मुझे निराश किया है, ये वो, और वो कहने लगी कि तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और ये सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मैंने कितने प्लान्स बनाए हैं। पता नहीं वो कोई चैरिटी करने वाली है। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। तुम्हें पता है, मैं भी सोच रहा था कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कब देखा था। शायद डीसी में। तुझे याद है क्या? शायद डीसी में ही मिले थे। मुझे लगता है काफी वक्त गुजर गया है, तो मुझे अब यहाँ से जाना होगा। अरे रुक ना, ये एक छोटा सा छपरी था जब हम लोग के साथ घुमा करता था, और हम इसे कई बार दफा हो जाने के लिए कहते थे, याद है? लेकिन एक बार वो रकम भरी तिजोरी की जानकारी लेकर आया, लेकिन अगर उस वक्त हम उसे नजरअंदाज कर देते तो अच्छा होता। मैं नीचे से चला जाता तो हूँ। फिर एक दिन मैं और मेरे साथी वहाँ गए और हमने देखा कि एक पुरानी जंग खाई तिजोरी है जिसे हम वहाँ खोल नहीं सकते थे। तो फिर हथौड़ा मारकर वुडन फ्लोर से जुड़ी उस तिजोरी को अलग करना पड़ा। फिर ताबड़तोड़ तिजोरी को उठाकर बाहर वैन तक आए, और इससे पहले कि पुलिस आ जाए हमने कैसे भी करके जिमी से उसे खुलवाया, और अंदर से कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे और मेरे साथियों के हाथ में घंटा कुछ नहीं आया, फिर भी मैं इसे ड्रिंक पिला रहा हूँ। सेथ, मैंने तब भी तुमसे कहा था ना कि मुझे पता नहीं था कि वो तिजोरी खाली होगी। जानते हो, मेरे साथियों को लगा था कि तूने हमारी तिजोरी उठाने से पहले उसे खाली कर दिया था, पर मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये रोलेक्स की घड़ी, वर्साचे का सूट और $85 वाला सूट मांगा हुआ है, घड़ी चोरी की हुई है, और बाल मैंने नॉन इंस्टीट्यूट के किसी स्टूडेंट से कटवाए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत ही सस्ते में हुआ। ओके, हे, देखो, अतीत में जो हुआ उसे अतीत में छोड़ दो।
और वैसे भी वो नहीं हुआ होता तो मैं जो हूँ वो कभी नहीं होता। हाँ। देखो सैद, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करना चाहूंगा। मैं कभी ना नहीं वाकई कहूँ। में? तू अपनी दादी के बारे में थोड़ा और क्यों नहीं बताता हमें? हे गनर, क्या आज पैसे देने हैं तुम्हें? हाँ, हर महीने के तीसरे सैटरडे को सिर्फ अप्रैल और नवंबर को छोड़कर छुट्टियों की वजह से। तुम हमेशा अनजान क्यों बनती हो? $8 देने हैं ना? अब से 9। महंगाई बहुत हो रही है, कुछ तो इजाफा होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। जरूर गनर, आई एम सॉरी, लेकिन मैं बस कुछ देर में आती हूँ। हाँ, ऑलराइट, ये लो। वैसे तुम्हारे पास 100 के छुट्टे तो होंगे ना? तुम्हें लगता है कि मैं इतने सारे पैसे साथ लेकर चलूंगा? ओके, कैसा रहेगा अगर तुम हमारे साल भर के पैसे एक साथ ही ले लो तो? मैं इस तरह काम नहीं करता हूँ। मैं पैसे तभी लेता हूँ जब सर्विस पूरी हो जाए। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कौन से हिटलर शिविर में भेजा था? ओके, कैसा रहेगा अगर तुम इसे टिप के तौर पर रख लो, ईमानदारी से काम करने का इनाम? नहीं 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 नहीं, ये कोई चाल लगती है। पता है, अगर कल तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं रिपोर्ट करूंगा। हो, मेरी रिपोर्ट किससे? बस करूंगा। बाय गना। दादी माँ, क्यों लगातार दरवाजा पीट रहे हो? तुम्हें भी तुम्हारी माँ जितनी ही अक्ल है। दादी माँ, सब ठीक तो है ना? कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ। आपकी नर्स कहाँ है, एलेक्जेंड्रा? मैं भी यही सोच रही हूँ, उसे तुम्हें चले जाने के लिए कहना चाहिए था। आप मेरे बारे में बिल्कुल गलत सोच रही हैं दादी माँ। हमें बात करके इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। मैं आपकी बहुत फिक्र करता हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई बात नहीं दादी, जैसी आपकी मर्जी। मैं बस खुद की मदद कर रहा था। डैनी? हे, अच्छा हुआ तुम आ गई। हाय। हाय। इस तरह सरप्राइज देने के लिए सॉरी, लेकिन वो दरअसल मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा मैं दादी को भी मिलता चलूं। उनसे बात करने का मौका मिला? हाँ। कैसा रहा? बिल्कुल बुरा। आई एम सॉरी, आज का दिन उनके लिए एकदम ही खराब रहा है। कल फिर से कोशिश करना। हाँ। हे, वैसे तुम आज पूरा दिन क्या करने वाली हो? फिलहाल तो गाड़ी से उतार कर सामान अंदर रखना है, घोड़ों के खाने का इंतजाम, फिर क्लेयर का बेड पैन बदलूंगी और फिर खुद के लिए डिनर तैयार करना है। मैं नहीं जानता वो कैसे बदलते हैं, पर बाकी सब में मैं मदद कर सकता हूँ। तो फ्रेडी को तुम कैसे जानते हो? हम लोग साथ काम किया करते थे। तो तुम भी मिलिट्री मैन हो? तुम लोग बहुत ही खड़ूस टाइप के होते हो, शायद पीटीएसडी की वजह से। तुम ब्लॉन्ड नहीं हो। उप्स, सॉरी। सीधे काम पर लगते हैं। मेरा अगला 1 घंटा तुम्हारा, जितने की बात हुई थी। तो तुम्हें कैसे करना पसंद है?
बिगड़ी हुई स्कूल गर्ल बनूं या फिर तुम्हारे साथ गंदी बातें करूं? इधर आ। ठीक है, शांत हो जा, शांत हो जा। मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं होगा, समझी? मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, समझी? चुप हो जा, ऐसे ही रह। बहुत अच्छे, ये हुई ना बात, ज्यादा बात नहीं करने का। गुड गर्ल, सब ठीक है। वाओ, माफी चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा। हाँ, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। खैर, मुझे तो विरासत में मेरे पापा का पुराना आर्मी बैग ही मिला है। वैसे सिर्फ ऊपरी दिखावे के लिए या फिर बातें नहीं बना रही हूँ, लेकिन दादी मुझे हेलन कह के ही पुकारा करती थी। क्यों? ये उनकी पिछली नर्स का नाम था। उन्हें लगा हम सब एक जैसी ही होती होंगी। जानती हो, मेरे पापा भी डॉग्स के साथ ऐसा ही करते थे। वो एक बड़ा सा श्नाउजर ले आए थे, उसका नाम उसने लर्च रखा था। लर्च 1, फिर आया लर्च 2 और फिर लर्च 3। कितने लर्च थे उनके पास? मुझे भी नहीं पता, बहुत सारे पाले थे उन्होंने। अरे चुप कर, चिल्लाना बंद कर, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप चुप चुप। मैंने कहा ना चुप हो जा, चुप हो जा, मैं कहता हूँ चुप हो जा। हाय जिंजर। हे, अब ये भी अपने मालिक की तरह थोड़ा जोश दिखा रही है। मानना पड़ेगा। तो हेलन, सॉरी एलेक्स, वैसे आज रात क्या कर रही हो? मेरा मतलब मैक एंड चीज डिनर के बाद मैं सोच रहा था कि हम रात को ड्रिंक करने जाएं। कम ऑन, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। 2-3 घंटों में दादी को कुछ नहीं होगा। डैनी, मुझे नहीं लगता ऐसा करना ठीक होगा। वैसे दादी माँ कितने बजे सोती हैं? इन दिनों वो 7 बजे के आसपास सो जाती हैं। परफेक्ट, मैं 8 बजे तुम्हें लेने आऊंगा। देखो, जिंजर भी हाँ कह रहा है। जिंजर, तुम्हें क्या लगता है? नहीं? What the hell are you doing, man? We're about to hit the biggest screw of our lives. And you're gonna screw it up by messing around with the hooker? Who's she gonna tell, man? She's Shut a whore! up! Shut up! Come here. Here, let's get you out of here. Come on. She wasn't gonna tell anyone. They always tell. हमें अभी से इन्हें पहनने की जरूरत नहीं है। मैं बस अभी आई। कोई नहीं, आराम से। वाओ। हाय, बस 1-2 सेकंड्स और, मैं जरा क्लेयर को देख कर आती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं।
ओह शिट! ओह, क्या है ये? वो हेरोल्ड हैं, मेरे दादाजी। मैंने उन्हें यहाँ पर बिठाया था। रिलैक्स, ये बस पुतला है। मैं वीकेंड्स पे ही सीपीआर सिखाती हूँ और इसे हेरोल्ड ही बुलाती हूँ। तो अब हम चलें? हाँ चलते हैं। बाय हेरोल्ड। दादी कैसी हैं? बहुत ही गहरी नींद में है। बढ़िया है। पहले इसे दफना दो, मैं सामने ही हूं। और गाड़ी को भी कहीं छुपा देना। ये ड्रेस कुछ ज्यादा नहीं लग रही? अरे नहीं, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। चलो चलो। हे एक्सक्यूज मी, हमें मेन्यू मिलेगा प्लीज? मैं यहाँ काम नहीं करती, तुम्हें बार में ऑर्डर देना चाहिए। सॉरी, मैं गड़बड़ कर देता हूँ। अरे ये क्या? वो पुतला है। चलो ऊपर जाकर देखते हैं। चलो। पहली बार बियर पी रहे हो? क्यों, मुझे 2 लगाने वाली हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम थोड़े नर्वस हो? मैं थोड़ा नर्वस हूँ। मतलब तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं क्या बताऊँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ओह प्लीज, कैसा रहेगा अगर हम गेम को छोड़ दें और ड्रिंक्स को एंजॉय करते हुए थोड़ी समझदारी वाली बातें करें? ये रही। हाँ चुप कर। तुम चाहते हो कि वो बुढ़िया जाग जाए? जल्दी से माल निकालो और निकलते हैं यहाँ से। खूबसूरत जोड़ी के लिए हमारी तरफ से ड्रिंक। एंजॉय। ओह थैंक यू। थैंक्स। ये कब ऑर्डर किया था? मैंने, देखो अब जो भी हो रहा है वो मेरे कंट्रोल से बाहर है। मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया है। तो ये तुम्हारे कंट्रोल से हम बाहर है? खूबसूरत कपल हैं तो जिंदगी एक बार ही मिलती है, सो योलो। ओह नो 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 नो, उसने अभी क्या? योलो नहीं बोला था। नहीं, उसने बोला था। ओह ओके, सुनो डैनी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, सरप्राइजिंग था तुमने डेट के लिए पूछा। सच में? तुम्हें क्या लगा था मेरे टाइप की नहीं हो तुम? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगा तुम गे हो। क्या कहा? मैं क्यों? नहीं, ये कोई बुरी बात नहीं है। तुम बस कुछ ज्यादा ही आसपास जितने भी बंदे बैठे हैं, कितने चिपक कर बैठे हुए हैं। समझ गया। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। ये क्या मजाक है? हे पगले, अबे इसमें भगवान के अलावा कुछ लिखा ही नहीं है। मैं इसे खोलूंगा कैसे? इधर आओ, मेरी मदद करो। यार तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। नहीं, देखो तुमने क्या कहा। इसी तरह के कमेंट्स हमें कंफ्यूज करते क्या? पर क्यों? यार तुम्हें समझना मुश्किल है। ओके, समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। जाने दो। वैसे आज की रात शायद तुम्हारे लिए लकी है। एक सेकंड जरा देखता हूँ कौन है। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। आओ, लगता है बियर थोड़ी भारी पड़ रही है मुझे, या हल्का होना होगा। फाइनली। क्या हुआ? ये तिजोरी का मॉडल है घटिया इंसान। कोई हॉब्रिल है जिसका नाम मैंने आज तक नहीं सुना।
1 घंटा और उसे उलझाए रखो। मैं अब ज्यादा नहीं कर सकता। क्यों? तेरा जादू काम नहीं कर रहा? ऐसी कोई बात नहीं है, पर अगर वो जाना चाहेगी तो मैं क्या करूं? अब अच्छा लग रहा है। वो लगता है हमारा दूसरा राउंड चल रहा है। हाँ, मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए। क्या? क्यों? पहले ही जरूरत से ज्यादा पी चुके ठीक है, मैं पेमेंट करके आता हूँ। मैंने कर दिया है। सब ठीक है ना? मुझे उन्हें इतनी देर तक अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग वो रहा। आराम से सो रही होंगी। हे, कितनी अच्छी रात है। चलो ना वॉक पर चलते हैं। सेथ, सेथ, अब तेरी तुम हमेशा। सब ठीक है ना? हाँ, तुमने 1 मिनट पहले कुछ कहा था ना? मैं? नहीं तो। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। मैं जिस तरह से बाहर निकल आई और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ। हमने कितना सारा वक्त साथ में गुजारा और मैंने उस पर पानी फेर दिया। मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। तुम बस अपना काम कर रही हो। पता है, हम अब भी अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। अच्छा। ओके, एक सेकंड। हाँ हाँ, मिल गया। तुमने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, है ना? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। ये तो अचानक ही हो गया। आज रात में बहुत अच्छे से सो पाऊंगी। हाँ, मैं भी। मतलब मैं समझूं कि सुबह नाश्ता नहीं हो पाएगा? मुझे लगा कि तुम यहाँ अंदर सोना चाहती हो। नहीं, ठीक है। ये क्या था? यही रुको, मैं जरा देख कर। हमारी ऐसी बात बिल्कुल नहीं हुई थी। अगर पहले बता दिया होता कि कैसी तिजोरी है तो हम कब का इसे समेट कर यहाँ से निकल गए होते। तो अब चलते हैं यहाँ से। नहीं, अब वही करेंगे जो तय हुआ था। अबे कमीनों, तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं कि ये होश में आ चुकी है। मैं इसे बता देता ना कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने उसके साथ सेक्स कर लिया। ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है। मुझे लगा था कि तू गे है। अब तू इस पर नजर रख, हम जरा तिजोरी देखते हैं। अभी भी पूरी रात में तुम खोल नहीं पाए सेथ। रूडी, हमारे नाम से बुलाने के लिए शुक्रिया डैनी। तुम दोनों मेरे किसी काम के नहीं हो।
मुझे परवाह नहीं वो क्या जानती है। जैसे ही हम वो तिजोरी खोल लेंगे ये तो मरेगी। हे नहीं नहीं नहीं, तुम ये बिल्कुल नहीं करोगे। चुप क्योंकि कर। ये तब तक ही जिंदा रहेगी जब तक हमें पैसे नहीं मिल जाते, और उसके बाद किसे पता। चलो जल्दी। ये चलानी आती है? हाँ, ऑफ कोर्स। अब तुम दोबारा डेट पर नहीं आओगे ना? देखो, अब मैं कपड़ा हटाऊंगा तो तुम चिल्लाओगी तो नहीं ना? डैनी, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी भी साथ चल सकते हैं। नहीं, मैं नहीं जा सकता। ओह गॉड, क्या टाइम हो रहा है। क्लेयर कभी भी उठ सकती ऐसे है और मिलते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज, अभी फिलहाल तुम चुप रहो और बंदी रहो। इसे भी 12 बार पढ़ चुका हूं। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? स्टॉप! क्या कर रहे हो तुम? ये मेरा स्टाइल है। अगर मैं अभी जाकर उस बुढ़िया पे टूट पड़ूं ना तो गारंटी देता हूं कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ऐसा करने से उसे दिल का दौरा पड़ सकता है, और इस वक्त वो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। हमें और मुश्किलें नहीं बढ़ानी है। यस! खुला क्या? एक तो मिल गया, अब वक्त नहीं लगेगा। जानते हो, तुम पहले ऐसे शख्स थे जिसके साथ मैंने इतना अच्छा वक्त गुजारा। देखो, ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं बस तुम्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। मेरा मतलब, तुम ऐसा कुछ सच में सोच रही थी? हाँ? मुझे लगा नहीं था कि तुम रोमांटिक टाइप की हो। स्पेशल रिकॉनेसेंस रेजिमेंट। लगता है चीजें अब और भी मजेदार होगी। उसने वाकई बहुत टाइट बांधा है, तो तुम कोशिश भी मत करो। तुम्हें सिर्फ ये दिख रहा है कि किसी को कुर्सी पर बांधा गया है। उसे कितना कसकर बांधा गया है ये मायने नहीं रखता, ना ही ये रस्सी कितनी मोटी है, और इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि बंधा हुआ शख्स कितना मजबूत है। सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, कुर्सी कितनी मजबूत है। बस बहुत हुआ। क्या कर रहा है तू? शूट कर इसे! मैंने कहा शूट कर!
मैं बस जानना चाहता हूं कि तुम्हें पता था ना कि मैंने अंदर बुलेट प्रूफ पहना हुआ है? वो यही है या फिर भाग गई? वो यहीं कहीं है। तुम्हें कैसे पता? मैंने कुछ देखा है। एक पागल ही पागल को पहचानता है। तू मुझे बताना चाहेगा कि हुआ क्या था? ये कुंग-फू वाली कहां से पकड़ कर लाया? ये लोग मामूली नहीं होते। स्पेशल फोर्सेस, खास करके ब्लैक ऑप्स। अफगानिस्तान में मैंने इन लोगों के साथ सफर किया है। ये भूत जैसे होते हैं। तो तेरे कहने का मतलब है हमने एक बड़ी मुसीबत पाल ली है। हाँ, पर कोई नहीं, मैं उससे निपट लूंगा। ए, अच्छा है तेरी दादी बहरी है। तू तो उसे जानता था ना? अभी भी तेरे पास कोई सरप्राइज है तो हमें बता दे। हेलो जेंटलमैन। ओह, घर के अंदर इंटरकॉम भी है। सिर्फ हेलो से कैसे काम चलेगा? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि शांतिपूर्वक हम अपना काम करें, तुम्हें एक हिस्सा दें और फिर चुपचाप इस घर से चले जाएं? नो, मुझे नहीं लगता ये मुमकिन है। ओह, तो ना तो तुम बिकना चाहती हो, ना ही जाने के लिए तैयार हो। फिर तो लगता है हमें थोड़ा डिशम डिशम करना ही पड़ेगा। हाँ? तो वाकई में तुम्हें उस बुढ़िया की बहुत चिंता है, हाँ? अब वक्त आ गया कि हम वो पैसा हासिल करें। इस बार मुझे उसकी कोई चालाकी ना तो देखनी और ना ही सुननी है। और तू लवर बॉय साले किसी काम का नहीं है। देखो, हमें उस लड़की की जरूरत पड़ सकती है। फिर से बोल, क्या बोला? देखो, उस तिजोरी को खोलने के लिए शायद हमें उस लड़की की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, लेकिन अगर तूने फिर से दया दिखाने की कोशिश की तो मैं तेरा सिर कुचलने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, समझ गया? जो हुआ उसके लिए सॉरी। मैं कुछ कहने वाला था पर फिर मैं शो एंजॉय करने लगा। और मुझे परफॉर्म करने में मजा आया। वैसे ये बंदा डैनी तुम्हारे टाइप का है। मुझे पता है कि तुम्हें जो पसंद आएगा वो उससे अच्छा कड़क होगा। तुम्हारे टैग्स देखे, आई एम इम्प्रेस्ड। मैंने भी कई सालों तक आर्मी की ट्रेनिंग ली है। वो कहते हैं ना कि आर्मी में कमजोर लोगों के लिए जगह नहीं है और दिमाग का भी होना बहुत जरूरी है। चलो अंदाजा लगाते हैं, 51 या 50? नहीं, सेक्शन 8। ऑफिशियली नहीं। सच में? ठीक है। हम सब असीसाबाद के दक्षिणी इलाके में थे। ज्यों अचानक से पहाड़ी के ऊपर से फायरिंग शुरू हो गई।
मैंने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने एक मशीन गन ली, पुप 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 पुप, और जंगल का नक्शा बदल दिया, एक सुपर हीरो की तरह। फिर 1 मिनट बाद मेरे लेफ्टिनेंट मुझ पर चिल्लाने लगे, फायरिंग बंद करो, वो अपने ही आदमी हैं। और फिर मैंने सोचा, वो चाहे कोई भी हो, उन्होंने पहले गोली चलाई, इसलिए मैं रुका नहीं। बूम बूम बूम, और तब तक मारा जब तक वो मरे नहीं। मेरे स्क्वाड के बाकी लोग बहुत डर गए थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे तो लगा वापस जाने के बाद मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा, पर नहीं हुआ। सिर्फ बर्खास्त किया, आधी पेंशन के साथ। मेरे ख्याल से वो इस दुर्घटना को छुपाना चाहते थे। अभी मुझे लग रहा है मैं बहुत बातें कर रहा हूं। अब तुम अपने बारे में बताओ, लेकिन उसे उठाने की गलती मत करना, समझ गई तुम? वाकई? इससे पहले कि तुम हथौड़ा उठाते, मैं तुम्हारी बेल्ट में रखी नाइफ को फेंक कर तुम्हारे गले के आर पार कर देती। दिखाओ जरा। ओह, क्या बात है, निशाना चूक गया पर कोशिश अच्छी थी। तुझे लगा मेरे लिए आसान नहीं होगा? किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। तुम्हें नहीं लगता रूडी उसके साथ कुछ भी कर सकता है? मेरे पास तेरे लिए एक बुरी खबर है लवर बॉय। तुम दोनों के यहाँ से भाग जाने से यहाँ सब खत्म नहीं होगा। मैं जानता हूं, पर तुम्ही ने कहा था ना इसमें किसी को कोई चोट नहीं आएगी। जाकर देख वहां। क्या फट्टू है। चल आजा। हे, वो तेरी दादी की चलने की आवाज है क्या? वो चल सकती है? हाँ शायद। सच कहूं तो मैं नहीं जानता। हे, ये सब क्या है? ऊपर आजा, जल्दी। तुम्हारा दोस्त खैर, ये कहना गलत नहीं होगा कि तू एक मामूली नर्स है। वैसे तुम ये नहीं जानती कि मैंने कुछ वक्त जेल में बिताया है। जी हाँ, बिल्कुल, डेलावेयर स्टेट की जेल। मैंने वहां कई तरह के काम किए, लेकिन फांसी के दौरान वहां रहने से बेहतर काम कुछ नहीं था, सच में।
क्या तुम जानती हो कि डेलावेयर एक आखिरी राज्य है जो मृत्यु दंड के लिए फांसी का इस्तेमाल करता है? और आज तुम इस बात की गवाह बनोगे। फांसी के बारे में तुम्हें एक चीज पता है? वो लोग बड़े ही किस्मत वाले होते हैं जिनके लटकते ही उनकी गर्दन टूट जाती है, तुरंत ही चुटकी बजाते ही जान चली जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तब तो उनके फेफड़ों में बड़ा ही दर्द उठता है और मानो जैसे अभी अभी बाहर निकल ही आएंगे और उनका दम घुटने लगता है। मैंने एक बंदे को जेल में 45 मिनट तक फड़फड़ाते हुए देखा है। तो मोहतरमा, तुमसे मेरा सवाल ये है कि तुम कब तक टिक पाओगी? पुलिस वाले हैं, हम फंस चुके हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर ये भागना चाहती तो कब की भाग गई होती। ये भी यहाँ एक ही वजह से रुकी हुई है। इसे भी पैसे चाहिए। इसे नीचे उतारने में मेरी मदद करो, जल्दी। मुझे पीटरसन ने कॉल किया था। कुछ देर पहले उन्होंने यहाँ गोली चलने की आवाज सुनी थी। हाँ, वो तो मैंने भी सुनी थी। क्या लगता है क्या होगा? मुझे लगता है किसी बच्चे ने शायद यहाँ पटाखे फोड़े होंगे। शायद। खैर, आकर चेक करने के लिए शुक्रिया। क्लेयर कैसी हैं? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हे डार्लिंग, मेरा रेजर कहाँ पर है पता है? ओह, हे ऑफिसर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम डैनी हो। जी हाँ, ये मैं हूँ, टॉमी टिलमैन। तुम मेरे भाई के साथ खेलने के लिए हमारे घर आया करते थे। और क्या हाल चाल? बढ़िया। 10 साल के बच्चे के लिए वो खतरनाक खेल था। हाँ, मुझे आज भी याद है जब वो तुम्हें आउट कर देता था तो तुम रोते थे। हाँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो यहाँ से चले गए थे ना? मिलने आया हूँ क्लेयर, मेरी दादी माँ को। उन्होंने पहले कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया? हाँ, शायद नहीं किया होगा। टॉमी, हम कहीं बाहर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। अगर आपकी कोई मदद कर सकते हैं तो। मैं क्लेयर से मिलना चाहता हूँ। क्या घर में कोई और भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मार डाल इसे। अबे क्या कर रहा है तू? मार इसे। कोई बच्चा है? उसे भी ठिकाने लगा देता हूँ। नहीं, रुको। हमारे पास कुछ ही घंटे बचे हैं। बाकी पुलिस वाले भी इसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ पहुंचेंगे। और अगर ये बच्चा गायब हो गया तो और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझ पर दोबारा गन तानने से पहले चलाना सीख लेना। ओह शिट। एलेक्स! ये बच्चे का क्या माजरा है? मुझे उसे $9 देने हैं। दोबारा ये करने की हिम्मत मत करना। तुम्हें पता है, मुझे एक तरकीब सूझी है। अगर हमने इस बच्चे को पकड़ लिया ना तो वो वही करेगी जो हम चाहते हैं। मैं उसे ढूंढने आंगन की ओर जा रहा हूं। अगर वो दिख जाए तो उसे पकड़ लेना। जाओ, पकड़ो उसे।
दूर चले जाओ बच्चे। एलेक्स, तुम जानती हो ना मैं फ्री में काम नहीं करता। अच्छा हुआ तुम मिल गए। तुम्हारे $9 देने हैं, राइट? मुझे देखने दो। मिल गए, परफेक्ट। क्या तुम 10 ले लोगे? हाँ। थैंक्स। तुम ठीक हो? वो ठीक है। मैं जाकर उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करता हूँ, तुम जाकर उस लड़के को ठिकाने लगा दो। चलो और तेज। जल्दी और तेज। हाँ हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? ये क्या तरीका है पुराने दोस्तों से बात करने का? एलेक्स, इतने सालों बाद कैसी हो तुम? ठीक ही हूँ। तुम कैसे हो? अभी वो मूर्ख और महामूर्ख की देखभाल ही कर रहे हो ना? हाँ, एक वक्त के बाद ये मूर्ख भी काम में आते हैं। और मेरे बारे में क्या? मैं भी तुम्हारे काम की बेवकूफों में एक थी। बिल्कुल भी नहीं। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। एलेक्स, मैं तुम्हें जानता हूँ। कहाँ हो तुम? जल्द से जल्द मैं वहां पे एक टीम भेजता हूँ। जानते हो, मुझे लगा मैं ये सब कुछ पीछे छुड़ाई हूँ, लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ ये चीजें मुझे ढूंढ ही लेती हैं। एलेक्स, तुम कहां पर हो? तुम सैटेलाइट फोन यूज कर रही हो, राइट? मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स भेजो। ये कभी भी तुमसे बात करने के लिए अच्छा है। जल्द ही दोबारा बात होगी। एलेक्स, एलेक्स। ए, रुक रुक, अभी कोई चालाकी मत करना। हाँ, मुझे लगता है ये एकदम आसान तरीका है इस बखेड़े को खत्म करने का। तो फिर तुम गन को साइड में रखकर बराबरी का मुकाबला क्यों नहीं करते? करूंगा, बिल्कुल करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे थक
और परेशान हो गया हूं। अब बस हो गया। तुम रो रही हो? तुम रो रही हो? जैसा कि मैंने कहा था, एक पागल ही दूसरे पागल को पहचान सकता है। चलो जल्दी करो, तुम गोली चला सकते हो। नहीं, अब तुम्हें डर लग रहा है कि अगर फिर से गन जाम हो गई तो हाँ? मैं तुम्हारी ये प्यारी सी शक्ल बिगाड़ दूंगा। नहीं, तुम ये ट्रिगर नहीं दबाओगी क्योंकि तुम खूनी नहीं हो, तुम में मर्दों वाला जिगर। जल्दी करो, मुझे इसकी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो इसकी आवाज ऐसी लग रही है जैसे रूडी वहां पर अच्छे से बैंड बजा रहा है। यस, एक और खुला और संभाल अपना। चलो यार, इधर से निकलते हैं, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ओके, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम शांत से बैठोगे कि नहीं? इस वक्त तुम्हारी वो बचकानी गर्लफ्रेंड है ना, वो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। इसलिए तुम चुप रहो और मुझे मेरा काम करने दो, फिर हम यहां से निकल जाएंगे। ये किसने किया होगा? हे, अंदर आ जाओ, तिजोरी खुल गई है। थैंक गॉड। तो क्या लगता है कितना होगा? वैसे मैं गिनती में माहिर तो नहीं हूं, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि इसमें कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारी आंखें निकालकर गर्दन को धड़ से अलग कर देना चाहिए। नहीं, मैंने देखा था, मैंने खुद देखा था, उसमें पैसा था। डैम इट! वो कुछ तो गेम खेल रही है सेथ, वो गेम खेल रही है, वरना मेरी कार की बैटरी नहीं निकालती। हम यहाँ फंस चुके हैं, वही हमें फंसा रही है। एक तो ये रूडी। अच्छा होगा तुम पैसे ढूंढो। पता है, शुरुआत में तुम सिर्फ एक पहेली थी, फिर तुम एक रुकावट बन गई, फिर मुझे लगा शायद तुम हॉट हो, लेकिन अभी तुम सिर्फ मरने वाली हो। मैं भी इम्प्रेस हुई।
सो सैड। जानते हो, मैं भी बहुत एंजॉय कर रही थी जब कुछ घंटे पहले तुम फांसी के ऊपर कोई भाषण दे रहे थे। नहीं 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 नहीं, दरअसल मैं भी घुटन वगैरह के बारे में सब कुछ जानती हूँ। बताते वक्त तुम बहुत ही एक्साइटेड लग रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी खुशी के पल को नहीं छीना। मैंने भी कई फांसियां देखी हैं। जब मुझे फिलीपींस में अलकायदा की जेल में भेजा गया था, तब वहां उन्होंने कट्टर धर्म प्रचारकों के पूरे समूह को मार डाला था, जिसमें आदमी, औरतें, बच्चे भी थे। और मैं उन्हें असहाय मरते हुए देखती रही। वाकई में तुमसे मिलके अच्छा लगा सैथ। हे दादी माँ, हाँ कमाल की बात है, आप उठी नहीं। इतने शोरगुल में आप आराम से सो रही हैं। वो कल ही गुजर गई थी। क्यों? तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारे साथ डेट पर आने के लिए मैं उन्हें अकेला छोड़ दूंगी? पर तुम्हें इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। इनकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। और मैंने जिम्मेदारी निभाई। हॉस्पिटल से कोई मंडे के पहले नहीं आ सकता था, तो क्या मैं इन्हें फ्रीजर में रखती? मैंने उससे बात की। दादी माँ, सब ठीक तो है ना? ठीक ही हूँ, कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। ठीक है, बस भी करो, ये कोई मजाक नहीं है। सब मेरा है। ये सब मेरा है। ये बूढ़ी पिशाच कोई वसीयत छोड़ के नहीं गई, और मैं इकलौता रिश्तेदार हूँ जो जिंदा है। तो ये सब कुछ जो भी पड़ा है, ये घर, पैसा, सब कुछ मेरा है। क्लेयर को भी इसी बात का डर था, इसीलिए उन्होंने मुझे गोद ले लिया था। नहीं, एक मिनट, बालिक को कोई गोद कैसे ले सकता है? पता है, मैं भी तब यही सोच रही थी। देखा जाए तो तुम ये कर सकते हो जो मुझे परिवार का अगला सदस्य देगा। डैनी, अगर तुम चाहो तो वकील हायर करके केस लड़ सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और जो तुम्हारे पुराने कांड हैं वो तुम्हारे हिस्से में कुछ भी नहीं आने देंगे। अरे डैनी, 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 मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। एक बात कहूं, तुम जा सकते हो। मैं सही सुना, अब तुम उठो और यहाँ से चलते बनो। हाँ, मैं तुम्हारी गर्दन वर्दन नहीं तोड़ूंगी। मैंने तुम्हारी कार में बैटरी भी लगा दी है। और इससे पहले कि तुम चले जाओ, एक जरूरी बात, ये पैसा जो तुम देख रहे हो ना, उसे मैं कहाँ पर खर्च करूंगी ये नहीं सोचा। शायद मैं इसे जानवरों को रेस्क्यू करने वालों को दान कर दूंगी, या फिर किसी अच्छे काम में। वैसे तुम्हें क्या पसंद है, कुत्ते या बिल्ली? क्या बात है, तुमसे तो एक मामूली मुक्का भी सहन नहीं हो रहा।
एलेक्स, एलेक्स, पता नहीं ऐसे कितने पुतले बैठा रखे हैं उसने। एलेक्स, तुम्हारा कोटा फुल नहीं हुआ है ना? असल में ये सब खत्म होने के बाद भी मुझे बहुत याद आएगा, क्योंकि इतने सालों में ये मेरा सबसे यादगार बखेड़ा होगा। ये मेरी सबसे अच्छी जालसाजी तो नहीं है, पर इससे भी बढ़िया चुटकी बजा के कर सकती हूँ। क्या इमरजेंसी है? Oh my God, please help me! वो लोग मेरे घर में घुस आए और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझे सुन लिया। प्लीज जल्दी से आ जाइए। हाँ। वाह, ये तो मेरी ही चुटकी ले गया। This movie is encoded by Dr. Star. दोस्तों, आज का ये आखिरी राउंड है। फोल्ड। ये मेरी चाल 10 की। फोल्ड। ये रहे तुम्हारे 10,000 और ये मेरी 10 की चाल। Alright. मेरी भी। मेरा फोल्ड। फुल हाउस। अरे यार, ये तो रुको रुको, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि 4 क्वींस फुल हाउस पर भारी है। इस हिसाब से तो ये जीत गया। मुझे ये तुम्हारी जालसाजी लगती है। कम ऑन यार, लो नेक्स्ट, इतना बुरा भी नहीं है हारना। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज की शाम मैं जीता। तुम्हें से कोई जानता है बाथरूम का है? ठीक है, मैं ढूंढ लूंगा। एक मिनट रुको, मुझे पहले से पता था 1 नंबर का कमीना है ये। मैं कुछ मदद करूं? मैंने कुछ भी नहीं पकड़ा है।
पकड़ा है। देखो मेरे पास वो सारा पैसा है, तुम कहोगी तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तुम जरूर लौटाओगे। तूने हमारे साथ चीटिंग की है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सब करना सिखाया है? बताओ। तुम क्या कर रही हो? अगर तुम मर गए तो मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे।